अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने, टॉप सीरीज में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में धुंध के डेरे बरकरार, रात गए कई इलाकों में स्मोक ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M2 लाहौर ठोकर न्याज बेग से कोट बोमी तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक शदीद धुंध की वजह से बंद है। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर विराजमान है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 के साथ दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश आलूदा तरीन शहरों में तीसरे, चीन का शहर वुहान चौथे नंबर पर। चीन का शहर चोंगजंग एयर क्वालिटी इंडेक्स में 179 के साथ पाँचवें नंबर पर है। पंजाब में धुंध के डेरे बरकरार हैं। रात गए कई इलाकों में स्मोक ने हर मंजर धुंधला दिया। मोटरवे M2 लाहौर ठोकर न्याज बेग से कोट मोमी तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना तक बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर विराजमान है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स 412 के साथ दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। चीन का शहर वुहान चौथे नंबर पर। चीन का शहर चोंगचांग एयर क्वालिटी इंडेक्स में 179 के साथ पाँचवें नंबर पर है। मुल्क में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैलने का खदशा। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान में 32 केसेस। वज़ीर आज़म ने मामले पर कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सर उठाने लगा। कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस सामने आ गए। तमाम अफराद बैरून ममालिक से कराची पहुंचे थे। 4 अफराद जुनूबी अफ्रीका जबकि 2 बरतानिया से कराची पहुंचे। मुतासरा अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरीन के जनोम सिक्वेंसिंग के लिए नमूने निजी अस्पताल भेज दिए गए। बलूचिस्तान के इलाके के इलाक में भी ओमिक्रॉन के 32 मुश्तबा केसेस सामने आए। मामले पर वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वाक़ई वज़रा और NCOC हुकाम शरीक होंगे। NCOC कौमी राब्ता कमेटी को मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में ओमिक्रॉन केसेस के आदाद शुमार पर भी गौर किया जाएगा। मलीर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं। 12 घंटे से बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। इसी मुर्दा खाने में नासिम जोगियों की लाश 7 घंटे से रखी देखी। असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख रनी हरवेन की मौत पर खत पड़े। का इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 4 MLOs हैं। अगर किसी को मार दिया जाए तो कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, अस्पतालों में लेडी MLOs की कमी है। मुस्तकिल डॉक्टर्स की तकर्री बराह रास्त करने के लिए मुश्किलात हैं। 2 बार गिरफ्तारी लेकिन बेगुनाही पर रिहाई। टैक्सिला पुलिस की नाअहली से 14 साल की लाइबा दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। टैक्सिला में 2 माह कबल होने वाले अगवा में इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली लड़की मुलजिम कोई और नहीं पड़ोसी निकला। मुलजिम ने तीसरी बार गिरफ्तार होने पर एतराफ़ जुर्म कर दिया। दीगर साथियों को भी धर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद पंजाब के लिए कमर कस दी गई। इस बार मैदान की निगरानी कप्तान खुद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने होमवर्क शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज अहम इजलास तलब किया। आज मज़ीद 2 इजलास बुला लिए। कहा, इस बार नो कॉम्प्रोमाइज। KP इलेक्शन में जो हुआ वो ना हो इस बार। वज़ीर आज़म को किसी पर एतबार नहीं, इसीलिए बुला रहे हैं इजलास बार बार। पंजाब में बल्दियाती होमवर्क स्टार्ट। एक ही दिन में 2 इजलास तलब कर लिए गए। कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ियों से मुशावरत। मैदान में उतरने से पहले बैटिंग ऑर्डर तैयार किया। पंजाब के लिए अभी से तैयारी करना होगी। इंतखाबात की हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। चाहते हैं इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर हो। पार्टी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। इस बार कोई नाराज ना हो, उसका भी ख्याल रखा जाए। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के अमल को तेज किया जाए। पूरी टीम की तवज्जो इस बार पंजाब के ग्राउंड पर है। कप्तान के खिलाड़ी इस मैदान में क्या रंग जमाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात में ही हकायक सामने आएंगे। मुकाबले का वक्त आ गया, मैं भी आ रहा हूँ। सियासत के बड़े खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में खैमे लगाने का ऐलान कर दिया। टंडोआला यार में बातचीत करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अभी मुकाबले का वक्त है, लाहौर जाएंगे। साबिक सदर ने कहा कि वफाकी हुकूमत से कुछ मसाइल हैं जो चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की नई क़यादत आवाम के लिए काम करती रहेगी, क्योंकि ये उनकी माँ ने उनकी यही तरबियत की है।
आसिफ जरदारी नई सियासी मुहिम पर, लाहौर में हुकूमत मुखालिफ धरने का इंदिया। टंडोल अय्यार में गुफ्तगू के दौरान आसिफ जरदारी का कहना था, मुकाबला करने का वक्त आ गया है, लाहौर जाकर खैमे लगाऊंगा। इंशाल्लाह सॼे पाकिस्तान में हाणे आऊं लाहौर में भी वञी वियां थो, हुते भी खरमा गाड़ियां थो। साबिक सदर का कहना था, वफाकी हुकूमत और हमारे माबैन कुछ मसाइल हैं, ये मसाइल चलते रहेंगे। जरदारी को जब अदालत जाना होता है तो व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब जमानत मिलती है तो कस से बड़ी भड़के मारते हैं। हुकूमती तर्जुमानों का आसिफ अली जरदारी पर तंज। फवाद चौधरी साबिक सदर कहते हैं कि हमारा मुकाबला सियासी बोनों से है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी की वो हालत कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में इंतखाबी उम्मीदवार ही नहीं। उनके पंजाब इतने वोटर हैं कि वो बस 2 कैंप में आ जाएं। साथ फिर शहबाज गिल बोले कि जरदारी साहब वक्त पीछे रह गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। इतनी बड़ी जो जमात है उसकी हालत ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूँगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि 1-2 खैमों में ही पूरे हो जाएं। देखिए हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ देर पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। जरदारी साहब ने जैसे उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी, जरदारी साहब वो वक्त पीछे चला गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। अब पाकिस्तान इस तरह का पाकिस्तान नहीं है कि आपके झूठों को दोबारा सुन लेगा। अब पाकिस्तान ने देख लिया, आपने सिंध की आवाम के मुंह से लुक्मा कैसे छीना, बदन से कपड़ा कैसे छीना। अवाम तैयारी कर लें, अगर हुकूमत से जान ना छुड़ाई तो पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज है। शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ तबले जंग, कहा कि इमरान खान ने मईशत समेत हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, स्पॉन्सर्स ने सोचा कि बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन इस तब्दीली की बड़ी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी। स्पॉन्सर्स ने सोचा कि बड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन इस तब्दीली की बड़ी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलते देखेंगे अगर हम पार्लिमानी बोर्ड को मुतहर्रिक करेंगे। हमने अगर इस हुकूमत से फिलफौर जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का हाकम बदन खुदा हाफिज। आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है। सियासत जो है पाकिस्तान में एक गाली बन, पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में वोटरों ने भी, सपोर्टरों ने भी और स्पॉन्सर्स ने भी ये सोचा कि ये तब्दीली आएगी, उस तब्दीली के लिए कितनी बड़ी कीमत कौम को अदा करनी पड़ेगी। अब भी मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून को अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड्स को आज एक्टिवेट कर देना चाहिए। आप अगर अपने गैप फिल कर लें और मौजू उम्मीदवार आज तलाश कर लें, इमरान खान की सियासत का जनाजा निकलता देखेंगे आप। मुल्क में करप्शन का मतलब दौलत का मुल्क से बाहर जाना और नाजायज इस्तेमाल होना है। करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। डॉलर की कमी की वजह से रुपए पर दबाव आता है और IMF के पास जाना पड़ता है। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और टेक्ना पुलिस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तालीम और मनसूबाबंदी के जरिए पाकिस्तान भी अपनी मुआशी मुश्किलात हल कर सकता है। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा भी करार दिया। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी की सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लस, इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी IT की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें।
हमारे हाल को तबाह करने वाले शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नज़र करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। मरियम नवाज़ का ट्विटर पर हुकूमत को तंज़ियावार कहा, असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहती में देना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस के मुतल्लिक शेख फिल फौर वापस ली जाए। हमारे हाल को तबाह करने वाला शख्स हमारे मुस्तकबिल को अपनी नाअहली की नज़र करने से बाज रहे और घर जाने की तैयारी करे। ये कहना है मरियम नवाज़ का ट्विटर पैगाम के ज़रिए हुकूमत पर वार किया। कहा, असातिज़ा को बल्दियाती इदारों की मातहत में देना नालायकी और नाअहली की बदतरीन मिसाल है। हम असातिज़ा के साथ खड़े हैं। गैर आइनी ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक शेख फिल फौर वापस ली जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। JUI की 17 नशिस्तें बरकरार हैं। PTI को 12 सीटें मिल सकी। ANP का 6 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। 12 तहसीलों के नताइज आना अभी बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात नताइज का सिलसिला जारी है। तहसील चेयरमैन और मेयर के नताइज 63 में से 51 तहसीलों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। जमीयत उलमा इस्लाम की 17 नशिस्तें बरकरार। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 12 नशिस्तों पर बरजमान। अवामी नेशनल पार्टी 6 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब तक 3 ही नशिस्तें ले सके। जमात इस्लामी के हिस्से में 2 नशिस्तें आई। KP में 17 अजला के 66 तहसीलों में इलेक्शन होना था, जिनमें से 13 तहसीलों के नताइज को रोक दिया गया, जिनमें से 12 तहसीलों के नताइज अभी बाकी हैं। मैं चीखता रहा, पार्टी क़यादत से कहता रहा, 2018 के इंतखाब में धांधली के जरिए मुझे हराया गया। सरदार यार मोहम्मद रिंद की हार का जख्म ताज़ा हो गया। कहा, इमरान खान और जहांगीर तरीन से भी गुजारिश की कि मेरे रिजल्ट रुके हुए हैं, उसे ओपन करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जहांगीर तरीन पर भी इल्ज़ामात की बारिश कर दी। कहा, बदकिस्मती से उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पार्टी के जहांगीर तरीन थे। बलूचिस्तान में PTI हुकूमत ना लाने में जहांगीर तरीन का हाथ था। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। 18 में एक कुव्वत बन के हम आए, 7 MP हमारे साथ आए, असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में लाए, 3 MNA आपके सामने बैठे हुए, चौथा मुझे ज़बरदस्ती हराया गया। मैं चीखता भी रहा, कहता भी रहा, मैं पार्टी क़यादत से भी बात करता रहा। मैंने खान साहब से भी रिक्वेस्ट की, जनरल सेक्रेटरी बदकिस्मती से उस वक्त तरीन साहब हमारे थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि खुदारा मेरा रिजल्ट को फ़ौरन ओपन करवाएं, क्योंकि 24 घंटे हो गए और मेरा रिजल्ट उन्होंने रोका हुआ है और मुझे मेरे सामने मेरे ठप्पे लगे। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को वहाँ पे न लाने में किसी और पार्टी को, बाप ठीक है हमारी अलाइज थी, मगर उस वक्त भी 34 बंदे हमारे साथ थे। मगर रात को मुझे 11 बजे तरीन साहब ने ये फ़ोन करके कहा कि अगर आपने विदड्रॉ नहीं किया जाम साहब के हक़ में तो खान साहब के अगेंस्ट जो है वो 5 वोट चले जाएंगे। तो अगर आपको खान साहब का मुफाद और उसकी इज्जत और पार्टी का मुफाद अजीज़ है तो आप विदड्रॉ कर जाए। तो मजबूरन मुझे उस वक्त मेजॉरिटी होने के बावजूद मैं विदड्रॉ कर गया जाम साहब के हक़ में। तरीन साहब का वो एजेंडा था जो शायद वो कुछ लोगों को खुश उस वक्त करना चाहते थे, मगर वो पार्टी के मुफाद की बजाय उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।